नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत अहम कड़ी पर बात करने वाले हैं, स्टॉक ब्रोकर। हाँ, ये वो लोग या कंपनियां हैं जो असल में हम निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये कौन हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके काम क्या हैं। हाँ, और हमारा मकसद है कि जो लोग निवेश करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ब्रोकर की दुनिया थोड़ी साफ हो जाए, ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। ये स्टॉक ब्रोकर आखिर होता कौन है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड सदस्य होते हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड। हाँ, ऑथराइज्ड। इनका मुख्य काम होता है अपने ग्राहकों यानी कि हम जैसे निवेशकों की तरफ से सिक्योरिटीज खरीदना या बेचना। तो एक तरह से हमारे एजेंट हुए बाजार में। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये निवेशकों के एजेंट की तरह काम करते हैं। अच्छा, और ये भी सुनने में आता है कि ये सब एक जैसे नहीं होते, मतलब अलग अलग तरह के ब्रोकर होते हैं। हाँ, वो सही है। मोटे तौर पर देखें तो दो मेन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहली है फुल सर्विस ब्रोकर्स की, जैसे आपने नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज। हाँ, सुने हैं। ये सिर्फ खरीद बिक्री नहीं करवाते, ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेज करने में मदद करते हैं, मतलब कई सारी सेवाएं। ओके, काफी कुछ। और दूसरे हैं डिस्काउंट ब्रोकर। आजकल ये काफी पॉपुलर है, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स। हाँ, इनके नाम भी बहुत सुनते हैं। इनका मेन फोकस होता है ट्रेडिंग, वो भी कम फीस पर। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो खुद अपनी रिसर्च करते हैं और जिन्हें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए ट्रेड करने के लिए। एग्जैक्टली, जिन्हें वो एक्स्ट्रा सलाह वगैरह की जरूरत नहीं होती। समझ गया। तो ये तो हो गई इनकी किस्में। अब थोड़ा इनके काम पर आते हैं। सबसे बेसिक काम क्या है इनका? ऑर्डर पूरा करना। बिल्कुल, उसे कहते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन। मतलब आपने कहा शेयर खरीदना है या बेचना है, हाँ। तो ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक ले जाता है और कोशिश करता है कि सबसे अच्छी कीमत पर वो सौदा पूरा हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ खरीदना बेचना ही? नहीं, वो आपको बाजार तक पहुंच भी देते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक्स तो हैं ही। हाँ। इसके अलावा डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना हो या आईपीओज में अप्लाई करना हो। अच्छा, तो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं इनके जरिए। हाँ, बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, फुल सर्विस वाले तो रिसर्च और सलाह भी देते हैं। सही। अच्छा, एक और शब्द है जो बहुत सुनने को मिलता है, मार्जिन ट्रेडिंग। हाँ, ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है? मतलब उधार लेकर ट्रेड करना, ये सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में बेसिकली ब्रोकर आपको कुछ फंड्स उधार देता है जिससे आप अपनी जमा पूंजी से ज्यादा का ट्रेड कर सकें। अच्छा। तो अगर बाजार आपकी तरफ गया तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर उल्टा हुआ तो नुकसान भी उतना ही बड़ा और तेजी से हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक दोधारी तलवार है। तो सावधानी बहुत जरूरी है इसमें। बहुत ज्यादा, खासकर नए निवेशकों के लिए। उन्हें इसके रिस्क को पूरी तरह समझना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे खाते वगैरह भी संभालते हैं, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, बिल्कुल। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना, उन्हें मैनेज करना, ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है। ये क्यों जरूरी होते हैं? देखिए, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीद बिक्री करते हैं, तो ये दोनों जरूरी हैं। ओके। और ब्रोकर ये भी पक्का करते हैं कि सारे लेन देन नियमों के हिसाब से हों। वो आपको समय समय पर स्टेटमेंट्स भेजते हैं, टैक्स के लिए जो दस्तावेज चाहिए वो देते हैं। हाँ, ये सब काफी काम आसान कर देता है। बिल्कुल। जाहिर है इन सब सेवाओं के लिए वो कुछ चार्ज भी करते होंगे, ब्रोकरेज जिसे कहते हैं। हाँ, ब्रोकरेज या कमीशन, ये उनकी कमाई का मुख्य जरिया है। ये कैसे तय होता है? ये अलग अलग हो सकता है। कुछ ब्रोकर हर ट्रेड पर एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, कुछ ट्रेड वैल्यू का एक परसेंटेज लेते हैं। और डिस्काउंट और फुल सर्विस में फर्क होता होगा इसमें? हाँ, काफी। डिस्काउंट ब्रोकर की फीस आमतौर पर बहुत कम होती है। कुछ तो इक्विटी डिलीवरी पर जीरो ब्रोकरेज भी लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन उनकी सेवाएं भी सीमित होती हैं। फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो साथ में रिसर्च, एडवाइस जैसी सेवाएं भी देते हैं। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। अगर किसी को चुनना हो अपने लिए ब्रोकर, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल है। देखिए, कुछ खास चीजें। सबसे पहले तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो कितना आसान है इस्तेमाल करने में, कितना तेज और भरोसेमंद है। हाँ, टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर आती है ब्रोकरेज और बाकी छुपी हुई कॉस्ट्स,
क्या सब कुछ ट्रांसपेरेंट है? सही। और कस्टमर सपोर्ट कैसा है अगर कोई दिक्कत आ जाए तो? हाँ, ये भी जरूरी है। ग्राहक सहायता कितनी आसानी से और जल्दी मिलती है। फिर रिसर्च टूल्स या सीखने के लिए कुछ मटेरियल देते हैं या नहीं? और ब्रोकर की अपनी साख, रेप्यूटेशन। हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है? उसकी मार्केट में इमेज कैसी है? तो सिर्फ फीस नहीं देखनी है। मतलब आपकी जरूरतें क्या हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से चुनना चाहिए। एग्जैक्टली। सुविधा, भरोसा, लागत और जरूरतें, इन सब का सही मेल होना चाहिए। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर खरीदने हैं, तो प्रोसेस क्या होगा? सिंपल है। आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। ठीक है। वहां खरीदने का ऑर्डर डालेंगे, रिलायंस 100 शेयर, मार्केट प्राइस पर या लिमिट प्राइस पर। ओके। ब्रोकर का सिस्टम फौरन उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा। वहां जो सबसे अच्छी बेचने की कीमत मिल रही होगी, उस पर आपका सौदा हो जाएगा। और फिर पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाएंगे और शेयर 2 दिन में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। आजकल तो सब बहुत तेज होता है। हाँ, लगता तो है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये स्टॉक ब्रोकर भारतीय शेयर बाजार के इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम जरूरी हिस्सा है। बिना किसी शक के वो निवेशकों और एक्सचेंज के बीच वो जरूरी पुल हैं। उनके बिना हम सीधे एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और ये समझना भी जरूरी है कि ब्रोकर सिर्फ ऑर्डर लेने वाले नहीं हैं। सही ब्रोकर चुनना जो आपकी जरूरतों और स्टाइल से मैच करता हो, आपके पूरे निवेश के अनुभव को बहुत स्मूथ बना सकता है। हाँ, ये बात तो है। वो आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, बाजार तक पहुंच देते हैं और कई जरूरी सेवाएं भी देते हैं। बिल्कुल। तो हमने आज ब्रोकर की भूमिका,